जैसे कि आप सबको पता है कि अगर किसी भी देश की इकोनॉमी को ग्रो करना होता है तो वो देश सबसे पहले अपने यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रांग करता है। जिस देश का इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रांग होता है उस देश का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ग्रो करने लगता है। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम हो जाती है, लॉजिस्टिक कॉस्ट कम हो जाती है, कनेक्टिविटी अच्छी और सस्ती हो जाती है। इन सब चीज़ों को देख के दूसरे देशों की कंपनीज उस देश में इन्वेस्ट करती हैं, जिससे नौकरियां पैदा होती हैं, बहुत से प्रोडक्ट की प्राइस कम होने लगती है, छोटी छोटी कंपनीज को भी फायदा होता है और इससे ओवरऑल देश की इकॉनमी ग्रो करने लगती है। इसीलिए कहा जाता है कि अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी इंफ्रास्ट्रक्चर होती है। तो भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए बीते 10 सालों में मोदी सरकार ने कई सारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट अनाउंस किए हैं, जैसे कि भारतमाला, सागरमाला। पर अब भारत सरकार ने एक और न्यू प्रोजेक्ट शुरू किया है जिसका नाम है पर्वतमाला। पर्वतमाला परियोजना की कॉस्ट 1,25,000 करोड़ रुपए, लगभग 15 बिलियन डॉलर है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये पर्वतमाला प्रोजेक्ट क्या है और क्यों भारत सरकार इस प्रोजेक्ट पे 1,25,000 करोड़ रुपए खर्च कर रही है और इस प्रोजेक्ट से भारत को क्या फायदा होगा, तो आइए जानते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका चार्जिंग पॉइंट हिंदी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे पर्वतमाला परियोजना के बारे में। तो जानने के लिए जुड़े रहिए आप इस वीडियो के साथ। दोस्तों, मैं ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो बनाता हूं, तो अगर आपको इंफॉर्मेशनल वीडियोस देखना पसंद है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इससे मुझे बहुत ही सपोर्ट मिलेगा। भारत में 22% एरियाज हिली एरियाज हैं जो अभी भी अंडर डेवलप्ड हैं, क्योंकि वो भारत से प्रॉपर तरह से कनेक्टेड नहीं है। तो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए भारत सरकार ने साल 2022-23 के बजट में नेशनल रोपवेज डेवलपमेंट प्रोग्राम यानी कि पर्वतमाला प्रोजेक्ट अनाउंस किया था। इस परियोजना के तहत भारत सरकार भारत के हिली एरियाज में कनेक्टिविटी इंप्रूव करने के लिए रोपवे सर्विस चलाएगी। देखो, हिली एरियाज में बहुत उबड़ खाबड़ रास्ते होते हैं, पथरीले रास्ते होते हैं, पहाड़ी रास्ते होते हैं, जहाँ पे रोड, रेल और एयर नेटवर्क बनाना बहुत मुश्किल होता है या नामुमकिन होता है। तो उन जगह पे ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी को इम्प्रूव करने के लिए भारत सरकार पर्वतमाला परियोजना के तहत रोपवेज इंस्टॉल करने वाली है। देखो, अभी तक भारत में रोपवेज केबल कार्ट को टूरिज्म पर्पस के लिए ही यूज किया जाता था, पर अब भारत सरकार रोपवेज को पब्लिक मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन की तरह ले रही है। देखो, पर्वतमाला परियोजना से सबको बहुत फायदा होगा, जैसे कि पहाड़ी इलाकों में जो लोकल लोग रह रहे हैं उनको ट्रैवल करने में आसानी होगी, साथ में जो लोग इन इलाकों में घूमने के लिए जाते हैं उन लोगों को भी आसानी होगी और सबसे बड़ी बात, ट्रैफिक कम होगा। हर साल गर्मियों में उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और पहाड़ी इलाकों में जो ट्रैफिक लगता है वो हम सबको पता है। तो पर्वतमाला परियोजना से भारत सरकार ट्रैफिक को भी कम करना चाहती है ताकि लोग आराम से पहाड़ी इलाकों में ट्रैवल कर सके और जिन जिन पहाड़ी इलाकों को वो नहीं देखें उन इलाकों को भी देखे और वहां का भी टूरिज्म बूस्ट कर सके। इसके अलावा भारत के ज्यादातर पहाड़ी इलाके आज भी अच्छी तरह से डेवलप नहीं हो पा रहे हैं। उन इलाकों में लोग तो रहते हैं पर प्रॉपर मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ना होने की वजह से वो मेन सिटीज से कनेक्ट नहीं हो पाते हैं। तो इन इलाकों में रोपवेज बन जाने के बाद से पहाड़ी इलाके भी अच्छे से डेवलप होने लगेंगे। पर्वतमाला परियोजना से सबसे ज्यादा फायदा भारत के नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट रीजन को होगा, जैसे कि हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मणिपुर और भी बाकी के नॉर्थ ईस्ट स्टेट। इसके अलावा रोपवेज का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि इसकी कंस्ट्रक्शन में ज्यादा टाइम नहीं लगता है। इसके अलावा पहाड़ी इलाकों में ये सबसे शॉर्टेस्ट और फास्टेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है। इसके अलावा रोपवेज बाकी मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन से काफ़ी ज़्यादा सस्ता भी है। देखो, भारत सरकार को रोड बनाने के लिए सबसे पहले लैंड एक्वायर करना पड़ता है, जिसमें बहुत ज़्यादा खर्चा होता है। रोपवेज बनाने में ये खर्चा नहीं होता है। रोपवेज के लिए आपको सिर्फ कुछ पीस ऑफ लैंड चाहिए जिसमें टावर्स को बनाया जाता है। इसके अलावा रोपवेज से एक फ़ायदा ये भी होता है कि पहाड़ी इलाकों में रोपवेज को एक स्ट्रेट लाइन से बनाया जा सकता है। ये चीज़ आप रोड कंस्ट्रक्शन में नहीं कर सकते हैं। पहाड़ी इलाकों में रोड कभी भी सीधी नहीं बनती है। इसके अलावा रोपवे से एनवायरनमेंट को कोई लॉस नहीं होता है, जबकि रोड, रेल नेटवर्क बनाने के लिए पहाड़ों को तोड़ा जाता है, पेड़ों को काटा जाता है। रोपवेज को बनाने में ऐसा कुछ नहीं होता है। इसके अलावा ये भी देखा गया है कि जिन एरियाज में रोपवेज बनता है उन एरियाज में टूरिज्म भी बूस्ट होने लगता है। देखो, इस समय सिर्फ भारत में रोपवेज को मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन की तरह यूज नहीं किया जा रहा है। आज के समय कई देशों में रोपवेज को मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन की तरह यूज किया जाता है। भारत में इस समय करेंटली 85 से 100 रोपवेज ऑपरेशनल हैं। वहीं चाइना हर साल 30 से 40 न्यू रोपवेज इंस्टॉल कर रहा है। स्विट्जरलैंड में 1700 रोपवेज ऑपरेशनल है।
यूएस में 2000 से ज्यादा रोपवेज ऑपरेशनल है, फ्रांस में 4000 रोपवेज ऑपरेशनल है, जापान का 70% एरिया हिली एरिया है जो स्ट्रांगली रोपवे से कनेक्टेड है। तो भारत इन देशों की तरह अपने यहाँ भी रोपवेज इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रांग बना रहा है। पर्वतमाला परियोजना के अंडर आने वाले 5 सालों में भारत में 200 रोपवेज प्रोजेक्ट बनाए जाएंगे, जिसमें मेजॉरिटी ऑफ प्रोजेक्ट भारत के नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट स्टेट में होंगे। पर्वतमाला ये जो योजना है जो प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हमने शुरू की है वो देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हमने 1,25,000 करोड़ के 200 प्रोजेक्ट आइडेंटिफाई किए हैं और ये संख्या और करीब 400 प्रोजेक्ट बढ़ सकते हैं। ये प्रोजेक्ट को 5 साल में हमने शुरू करने का तय किया है। पर्वतमाला परियोजना को पीपीपी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल से बनाया जा रहा है, जिसमें 60% सपोर्ट गवर्नमेंट करेगी और 40% प्राइवेट प्लेयर्स। इसके अलावा रोपवेज को मेक इन इंडिया के तहत भारत में ही बनाया जाएगा, जो कॉस्ट इफेक्टिव होगा और साथ में सेफ्टी का भी पूरा ध्यान रखा जाएगा। और इंडियन टेक्नोलॉजी के आधार पर ये डेवलप, ये यूरोपियन कंट्री में काफी बड़ा डेवलप हुआ है, पर उनकी कॉस्ट बहुत ज्यादा है जो हमारे लोग बेयर नहीं कर सकते। मुझे बड़ी खुशी है कि इंडियन कंपनी इसमें आई, मेक इन इंडिया और मेड इन इंडिया हो रहा है। इसकी कॉस्ट कम होगी और इसमें बड़े प्रमाण पर पब्लिक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट आएगी। वैसे 60% तक हम मदद करने के लिए तैयार है और राज्य सरकार को केवल लैंड देना है। और इन्वायरमेंट फॉरेस्ट मिनिस्टर ने यह भी निर्णय किया है कि ऐसे प्रोजेक्ट के लिए कोई क्लियरेंस की जरूरत नहीं है। पर देखो, इस सब में सबसे अच्छी बात यह है कि सालों से जो नॉर्थ ईस्ट रीजन को इग्नोर किया जा रहा है, इस इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में नॉर्थ ईस्ट को भी इंक्लूड किया जाएगा, जिससे नॉर्थ ईस्ट को डेवलप होने में बहुत हेल्प मिलेगी। इसके अलावा अगर भारत को नॉर्थ ईस्ट रीजन में चाइना को काउंटर करना है तो भारत को नॉर्थ ईस्ट को तेजी से डेवलप करना होगा और उसमें पर्वतमाला परियोजना का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होने वाला है। इसके अलावा उत्तराखंड में रोपवेज बनने से वहां के टेम्पल टूरिज्म को भी बूस्ट मिलेगा। हिमाचल में रोपवेज बनने से ओवरऑल टूरिज्म को बूस्ट मिलेगा, जिससे हिमाचल प्रदेश और तेजी से ग्रो कर पाएगा। जो रिलीजियस टूरिज्म है, मंदिर है, पहाड़ है, हिमालय में है, उत्तराखंड, हिमाचल, कश्मीर में, वहाँ रोपवे, केबल कार, फेनिकुलर रेल, तो ये फास्ट ट्रैक पर चलेगा। अभी 7-8-10 प्रोजेक्ट हमारे लगभग प्रोसेस में है। आज कुछ अवार्ड हमने दिए हैं, कुछ स्टेट से हमने एमओयू किया है और ये रोजगार निर्माण करेगा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में और उसके साथ साथ ग्रोथ में भी पार्टिसिपेट करेगा। और टूरिज्म ऐसा सेक्टर है जहाँ 49% कैपिटल इन्वेस्टमेंट रोजगार निर्माण करने के लिए होती है और ये सोशली, इकोनॉमिकली, एजुकेशनली बैकवर्ड एरिया में ये रोपवे, केबल कार मैक्सिमम बन रही है। जहाँ जंगल में है तो वहाँ के लोगों को एक रोजगार के अच्छे अवसर होंगे। वहाँ रेस्टोरेंट्स होंगे, रोड साइड एमिनिटीज होंगी, वहाँ हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट के शॉप्स होंगे, वहाँ सोवेनियर्स मिलेंगे, वो डेवलप होंगे और वहाँ पार्किंग प्लेसेस होगी। तो दोस्तों, मुझे लगता है कि अब आपको सब समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और अब आप मुझे सपोर्ट भी कर सकते हैं पेट्रियन और यूट्यूब में ज्वाइन बटन के थ्रू। एक बात मैं कहना चाहता हूँ, आप जितनी मेरी वीडियोस को शेयर करेंगे उतनी ही रीच मेरी बढ़ेगी और उतने ही लोग मेरे से जुड़ेंगे। तो वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मैं ऐसे ही एजुकेशनल वीडियोस लाता रहूंगा आप लोगों के लिए। तो अभी तक के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।